अनुपम आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आज अभी हम कहाँ पे हैं? आरती के घर पे। आरती का घर मतलब कि आरती का अब मायके कहा जाए। और हमारे साथ मौजूद है आरती की दादी है और हमारे साथ एक अंकल जी जो वरिष्ठ पत्रकार हैं। तो देखिए, सारे लोग सोशल मीडिया पे आरती के बारे में देख रहे हैं। अब आरती छोटू खत्म हुआ, अब आरती मन्नू शुरू हुआ है, जिसमें कि अब आप देख रहे होंगे छोटू के घर पे गेट पे उनका जो घर का दरवाजा होता है उनको लॉक कर दिया, ताला लगा रहता है और वहाँ पे लिखा रहता है अब कोई पत्रकार अंदर न आवे। लेकिन अगर आरती के मायके में देखा जाए तो यहाँ भी बहुत सारे लोग आते हैं, यहाँ का वीडियो बनाते हैं, आरती का घर दिखाते हैं, किस घर में छोटू का हत्या हुआ था वो दिखाते हैं। लेकिन ये बात कोई नहीं दिखाता कि आरती की दादी, आरती का छोटा भाई और आरती की माँ कहाँ रहती है, कैसे रहती है, किस परिस्थिति में रहती है, क्या खाती है, कैसे अपना जीवन यापन कर रही है, उनके पास कपड़ा पहनने के लिए है कि नहीं है, वो जो रात में सोती है क्या वो भूखे सोती है या फिर वो कुछ खाना खा के सोती है, ये लोग कोई नहीं दिखाता। सिर्फ ऊपर ऊपर आते हैं, वीडियो बना के चले जाते हैं। अभी देखिए आरती के दादी के साथ हम हैं और ये घर में आरती की दादी सिर्फ अकेली है। क्या दादी अभी अकेले है ना घर पे? वो विष्णुकांत कहाँ गया? इसका आरती का मम्मी, हाँ ये बिल्कुल अकेली है। क्यों अकेली है? क्योंकि यहाँ पे उन्हें मीडिया वाले बहुत सारे लोग परेशान करते रहते हैं। क्या अंकल, आरती का घर का क्या स्थिति है, क्या हाल है? क्या वर्तमान परिस्थिति तो दुखदायी है। यहाँ एक जो सेवा वृद्ध दादी माँ का होना चाहिए, आज वो अकेला गाय का चारा से लेकर सारा व्यवस्था करती है। दुखद स्थिति है इस परिवार की। 80 वर्ष की महिला कहा जाए तो वो 80 वर्ष का वृद्ध जो होता है वो भगवान के समान होता है, उनको सेवा की जरूरत होती है। आज इनका बेटा भी नहीं है सेवा करने के लिए। ये जैसे बताई है, ये जब इनके पुत्र 5 साल के थे तभी इनके पति का देहांत हो गया था और इनके जीवन में उस समय से संघर्ष चल रहा है। बुढ़ापा में जो पुत्र इनका सेवा करते वो अभी जेल में है। यही नहीं, उनके पुत्र भी हैं, बहू भी है और उसका छोटा बच्चा जो है एक इनका यानी कि पोती जो है परपोत्री हो गई। हाँ, परपोत्री हो गई, वो 1.5 साल की है और वो अपनी नानी के यहाँ है। उस परिवार की भी स्थिति बताया जा रहा है कि बहुत मजबूत स्थिति में नहीं है वो, और दूध के लिए भी लाले हैं उस परिवार का। मतलब आरती की भाभी क्या बेटी जो है वो कहाँ पे है? जिस उम्र में उसको बच्चा दूध पीता है, गोदी में माँ का लार प्यार मिलता है, उस उम्र में वो अपने नानी के पास रह रही है, रोती भी खलती रहती है क्योंकि उसकी माँ जो है जेल में है। हाँ, ये बात बता रही है दादी माँ कि दुखद स्थिति है। और आप यहाँ पे बैठे तो अनुमान लग गया होगा कि यहाँ पे खाना होना है क्या? ये अच्छी स्थिति नहीं है, मतलब मानवीय मूल्यों का ह्रास है और इनको मदद की ज़रूरत है। जैसा इन्होंने कहा कि दवाई की व्यवस्था भी, कुछ मीडिया कर्मी आते हैं तो उनके ही रहमो करम पे इनकी दवाई की व्यवस्था होती है। तो अगर कोई मीडिया बंधु आते हैं, अगर यहाँ का इतनी परिस्थिति देखते हैं और ये देख रहे हैं, इसी बेड जितना भी आप वीडियो देख रहे होंगे इनके दादी के साथ, सिर्फ आप इसी बेड पे और यही एक बिछावन चादर और एक ही यही साड़ी आप देख रहे होंगे, इसी साड़ी नजर आती है। क्यों? क्योंकि अभी घर में कोई कमाने वाला नहीं है। जो भी कमाने वाला था वो कहाँ है? सलाखे के अंदर, जेल के अंदर है। और सारे लोग आरती को देखना चाह रहे थे, इसीलिए मैंने सोचा कि हम आरती का दादी को भी दिखाते हैं। और ये छोटा बच्चा विष्णुकांत, नहीं, इस परिवार को मदद मिलना चाहिए आर्थिक रूप से, तो निश्चित रूप से जो आए इनकी मदद करें। और आरती का जो छोटा भाई विष्णुकांत है उसका उम्र हो रहा है वही 12 से 13 वर्ष। उस उम्र में वो पढ़ाई करना चाहिए, लेकिन वो अभी क्या कर रहा है? अभी तो इनके द्वारा बताया गया कि खेत इधर उधर जो है जितना भी घरेलू काम है सब वही बच्चा देख रहा है। अगर हम लोगों के मीडिया के डर से फिरा रहा और वो भी मीडिया के डर से फिरार रहता है, क्योंकि मीडिया वाले टॉर्चर करते हैं, उनसे अटपटंग सवाल करते हैं। वो बच्चा है, कभी कुछ तो कभी कुछ बोल पाता है। और बहुत सारे बंधु वही जो कुछ बोला जाता है उसको हाईलाइट करके बस वीडियो पे व्यूज पा लेते हैं। नहीं, अब उस प्रकरण को विराम देना चाहिए। मानवीय मूल्यों के आधार पर जो मदद हो इस परिवार को वो करे। कानून अपना काम कर रहा है, कौन गुनाहगार है, कौन क्या है वो कानून जानेगा, लेकिन इस परिवार को तत्काल मदद की ज़रूरत है। जो भी है अपने स्तर से मदद करे, न ही अपना व्यू बढ़ाए, दिल से मदद करे इस परिवार का। आप आरती के बारे में कुछ इस पे क्या कहा जाएगा?
इस पे तो उनकी दादी की जुबानी हम लोग सुन ही चुके हैं। अगर वो सब कुछ बताती, दादी ऐसा क्या कुछ बोल नहीं रही? होता। दादी तो कुछ बोले? दादी अब आरती को क्या चाहते हैं, आरती के बारे में कुछ ही बोलिए ना, बस एक लाइन। अरे चलिए, दादी नहीं बोल दादी रही, नहीं लेकिन बोल पा कहीं न रही कहीं है। ये बात है कि अब वहाँ प्रशासन के द्वारा जो है कि इसके यहाँ छोटू के यहाँ यानी उमेश यादव के यहाँ अब मीडिया नहीं जाएगा, लेकिन देखते हैं दिन पर दिन हाँ, तो मीडिया जाता है। पहुँच रहा है, जा रहा है। और जहाँ तक कि प्रशासन के द्वारा कहा गया है कि आरती के घर पे, मतलब छोटू के घर पे मीडिया कर्मी कोई भी नहीं जाएगा और आरती भी किसी के साथ बाइट नहीं दे सकती है। एक दिन ऐसे थाना पे सारे मीडिया बंधु पहुंचे थे, उस दिन ऐसा कहा गया था, लेकिन ऐसा हमको बहुत सारा वीडियो देखने के लिए मिलता है। जो पत्रकार दूर दूर से आते हैं उस गेट को खोल के फिर भी अंदर जाते हैं, आरती के साथ बाइट करते हैं, आरती को क्या क्या मिलता है तो गिफ्ट करते हैं। और कुछ गिफ्ट भी करते हैं। वीडियो सामने आता है, लेकिन ऊपर ऊपर बोलते हैं कि आरती बाइट नहीं देगी, लेकिन अंदर अंदर पता नहीं क्या क्या सिचुएशन होता है, क्या होता है, आरती बाइट दे देगी। तो चलिए, इस पे क्या कहा जाए? इस पे प्रशासन को भी दोषी नहीं कहा जाएगा, वो अपनी स्वेच्छा से बंद किए होंगे उमेश जी। तो इस पे प्रशासन को बीच में लाना कहीं से भी उचित नहीं है, क्योंकि स्वतंत्रता है, चाहे वो सोशल सेक्टर के मीडिया हो, प्रिंट हो, इलेक्ट्रॉनिक हो, सबकी अपनी अपनी स्वतंत्रता होती है और ये कोई बंदिश नहीं लगा सकता है। इसलिए इस चीज़ का हम खंडन करते हैं कि वो पुलिस प्रशासन के द्वारा, वो उमेश जी के द्वारा किया गया होगा, ऐसा हो सकता है। धन्यवाद।